हाय एवरीवन, मैं हूं अब्दुल्ला जलाल एंड वेलकम बैक टू रुखसाना फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। एडोबी आफ्टर इफेक्ट कोर्स का ये 7th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे आप आफ्टर इफेक्ट में मल्टीपल लेयर्स को प्री कंपोज कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम प्री कंपोज क्यों करते हैं। एडोबी आफ्टर इफेक्ट का ये एक बहुत ही पावरफुल फीचर है, प्री कंपोजिशन, जिसको आप यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल लेयर्स को ग्रुप कर सकते हैं, जिससे आपका जो कंपोजिशन है ऑर्गेनाइज रहेगा और सिंप्लीफाई रहेगा और आपका जो प्रोजेक्ट में कंट्रोल है वो और इन्हेंस हो जाएगा। अगर आपने इलस्ट्रेटर यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि लेयर्स के अंदर भी लेयर्स होती हैं, यानी लेयर्स के अंदर सब लेयर्स होती हैं। इसी तरह आफ्टर इफेक्ट में प्री कॉम्पोजिशन को यूज़ करके आप एक कॉम्पोजिशन के अंदर मल्टीपल कॉम्पोजिशंस बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, लैपटॉप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आप कॉम्पोजिशंस क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास एडोबी आफ्टर इफेक्ट में एक मैंने एनिमेशन क्रिएट किया है इस कार पर, ठीक है, जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कर रहा है, ठीक है, इसके व्हील्स भी रोटेट हो रहे हैं। अब मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस कॉम्पोजिशंस के अंदर मल्टीपल लेयर्स हैं, ठीक है। एक बैकग्राउंड की लेयर है, एक आई थिंक शेडो की लेयर है, कार बॉडी की लेयर है और दो व्हील्स की लेयर है, ठीक है। इनमें मैंने डिफरेंट एनिमेशन भी इसको दी है प्रॉपर्टीज के थ्रू, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस कॉम्पोजिशन के अंदर सिर्फ मुझे दो लेयर्स चाहिए हों, एक बैकग्राउंड के लिए और एक कार के लिए, ठीक है। यानी मैं जितने भी इसके कार के पार्ट्स हैं ना, इनको मैं प्री कंपोज करना चाहता हूँ, यानी ग्रुप करना चाहता हूँ, यानी एक ही कंटेनर के अंदर ये सारी लेयर्स हों। तो वो कैसे करते हैं? सारी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे जिनको आप प्री कंपोज करना चाहते हैं, ठीक है, एंड देन राइट क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे प्री कंपोज, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये विंडो ओपन होगी। ये आपसे पूछेगा कि आपने इसका नाम क्या रखना है, ठीक है। ये जो आप कॉम्पोजिशंस क्रिएट कर रहे हैं इसका नाम क्या रखना है। लेट्स इसको नाम देते हैं कार, ठीक है, एंड देन ओके पे प्रेस करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं लेयर्स पैनल में हमारे पास सिर्फ दो लेयर्स हैं, एक बैकग्राउंड के लिए और एक कार के लिए, ठीक है, जैसे हमने क्रिएट किया था। अब ये दो, एक कॉम्पोजिशन हमारी कार की बन गई। अब इस कॉम्पोजिशन पे जब मैं डबल क्लिक करूंगा, ठीक है, तो हमारे पास एक न्यू कॉम्पोजिशन ओपन होगी, ठीक है, जिसके अंदर वही सारे लेयर्स अवेलेबल होंगे जिनको आपने प्री कंपोज किया होगा, ठीक है, और उनके नाम भी वही रहेंगे, ठीक है। जब इसे मैं प्ले करूंगा तो वही एनिमेशन मेरे पास शो होगी, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। अब लेट सपोज इसी कॉम्पोजिशन के अंदर मैंने एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करना है व्हील्स के लिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो व्हील्स एनिमेट हो रहे हैं, जो मूव हो रहे हैं, वो उनका एक ही कॉम्पोजिशन हो। तो वो कैसे करेंगे? सेम मेथड है, आप पहले लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है, एंड देन आप राइट क्लिक करेंगे एंड देन प्री कंपोज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आपसे ये नाम पूछेगा, आपने इसको नाम दे देना है कॉम्पोजिशन का एंड देन ओके पे प्रेस करना है, ठीक है। ये आपके पास व्हील की कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने कॉम्पोजिशन के अंदर एक कॉम्पोजिशन बनाया, ठीक है। ये हमारी मेन कॉम्पोजिशन थी जिसके अंदर हमने कार के नाम से जितने भी कार के लेयर्स थे उनको हमने प्री कंपोज किया, ठीक है। फिर उसी कॉम्पोजिशन के अंदर, कार के कॉम्पोजिशन के अंदर हमने व्हील्स के लिए भी कॉम्पोजिशन बनाया, ठीक है, इसको भी हमने प्री कंपोज किया। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेयर पैनल में हमारे पास दो कॉम्पोजिशन बन गए, एक कार के लिए एंड देन एक बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। तो इस कॉम्पोजिशन को जब मैं ओपन करूंगा, कार कॉम्पोजिशन को, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी वही सारे लेयर्स हैं जो आपने प्री कंपोज किए थे, ठीक है। इसके जो नेम है वही है और सारे लेयर्स ऑर्गेनाइज हैं जैसे हमने प्री कंपोज किया था, ठीक है। अगर मैं इसे प्ले करूंगा तो आप देखेंगे कि वही एनिमेशन शो करेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है। अगर आप इस कॉम्पोजिशन के अंदर कोई चेंजेस करेंगे तो आपको जो मेन कॉम्पोजिशन होगा उसमें आपको वो चेंजेस शो होंगे, ठीक है। सो हमारे पास ये एक एनिमेशन क्रिएट हो गई। हमने प्री कंपोजिशन को यूज करके जितने भी कार के पार्ट्स थे, कार के लेयर्स थे, उनको हमने प्री कंपोज किया, ठीक है। अब एक चीज आपने नोटिस करनी है, ठीक है। अगर मैं ये जो हमारी मेन कॉम्पोजिशन है, ठीक है, जो कि कॉम्प 1 है, इसकी अगर मैं ड्यूरेशन देखूं, ये 10 सेकंड की ड्यूरेशन है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि 15 सेकंड की ड्यूरेशन हो तो उसको मैं चेंज करूंगा, राइट क्लिक करूंगा कॉम्पोजिशन पे, ठीक है, एंड कॉम्पोजिशन सेटिंग्स पर जाऊंगा एंड देन यहाँ से मैं ड्यूरेशन इसकी लेट्स 15 सेकंड्स की रख देता हूँ, ठीक है। ओके करता हूँ इसको। अगर आप देखें, ठीक है,
कॉम्पोजिशन जो हमारा था उसकी ड्यूरेशन बढ़ गई है, लेकिन कॉम्पोजिशन के अंदर जो कॉम्पोजिशन है उसकी ड्यूरेशन वही है जो कि डिफॉल्ट थी, जो कि 10 सेकंड की थी। ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि दोनों की ड्यूरेशन 15 सेकंड की हो, तो आपने करना क्या है कि आपने कॉम्पोजिशन को ओपन करना है, जिसकी ड्यूरेशन आपने इंक्रीज करनी है। फिर आप सेम मेथड फॉलो करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉम्पोजिशन सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से उसकी ड्यूरेशन इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, 15 सेकंड की रख देंगे हम। फिर आप इसे थोड़ा सा जूम आउट करें, सारे लेयर्स को सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए प्रेस करके आप सारे लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड फिर एंड से आप लेयर्स को पकड़ के ड्रैग करें एंड तक। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी ड्यूरेशन 15 सेकंड तक हो गई है। अब अगर हम मेन कॉम्पोजिशन पर जाएं, जो कि हमारा कॉम्प 1 है, हम कार कॉम्पोजिशन की ड्यूरेशन यहाँ से इंक्रीज करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये 15 सेकंड की ड्यूरेशन इसकी भी बढ़ गई है। ठीक है, सेम मेथड हम बैकग्राउंड पे भी करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे इस पर एंड देन कॉम्पोजिशन सेटिंग्स पर जाएंगे, इसको भी हम 15 सेकंड तक ही कर देंगे। ठीक है, इसको मैं जूम आउट करता हूँ एंड देन यहाँ से पकड़ के मैं इसको ड्रैग करता हूँ 15 सेकंड्स तक। ठीक है, फिर हम सेम यही करेंगे, मेन कॉम्पोजिशंस पर आएंगे एंड देन इसको ड्रैग करके 15 सेकंड तक ले जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो मेन कॉम्पोजिशन है उसके 15 सेकंड्स हमने इंक्रीज किया। फिर हमने कॉम्पोजिशन के अंदर जो कॉम्पोजिशन हमने क्रिएट किए थे कार की एंड बैकग्राउंड की, उसकी हमने ड्यूरेशन इंक्रीज की। ठीक है, प्री कॉम्पोजिशन को यूज करके आप एक ही एनिमेशन को मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, या आप एक एनिमेशन को लूप में कन्वर्ट करके उसको आप रीयूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप आफ्टर इफेक्ट में मल्टीपल लेयर्स को प्री कंपोज कर सकते हैं, और साथ साथ आपको बताया कि इसके क्या क्या फायदे हैं और इनको कहाँ कहाँ यूज आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यही तक। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।